हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 52। बेटा क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस आनुवांशिकता और जैव विकास में हम एकल संकरण के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि मेंडल ने बताया था, जो थे आनुवांशिकता के जनक। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस मतलब मटर के पौधे के दो लक्षणों का एक साथ उन्होंने संकरण करवाया है। आइए पढ़ते हैं कि आखिर द्विसंकर क्रॉस में क्या हुआ। द्विसंकर क्रॉस दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। उदाहरण के लिए बीज का आकार और रंग। तो यहाँ पर दो गुण लिए गए बेटा, एक बीज का आकार कि बीज गोल है या झुर्रीदार, एक बीज का रंग लिया गया है, हरा है या पीला। दो लक्षणों की एक साथ बात हो रही है, तो ऐसी क्रॉस को, ऐसे संकरण को क्या बोला जाता है? द्विसंकर क्रॉस। ग्रीगर मेंडल ने विशेषकों में विभिन्न पौधों के क्रॉस पर मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम दिया। अब मेंडल ने जब द्विसंकर क्रॉस कराई बेटा, तो उन्होंने एक नियम दिया था, उस नियम को बोला गया मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। क्या कहता है ये नियम? ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी किसी संकरण में लक्षण के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। मतलब क्या है बेटा? दो लक्षणों की आप संकरण करा रहे हैं, तो जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके अंदर एक जोड़े का जो लक्षण है वो दूसरे जोड़े से क्या होगा? अलग होगा। ठीक है बेटा, पढ़ते हैं आखिर क्या हुआ। जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए तो क्या होगा? तो बेटा यहाँ पर उन्होंने क्या लिया है? यहाँ पर उन्होंने गोल बीज वाले लंबे पौधों का झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधों से संकरण कराया। तो कैसी संतति होगी? सारे के सारे पौधे पहली पीढ़ी में लंबे आए और गोल आए। इसका मतलब प्रभावी लक्षण क्या है? लंबाई और गोल बीज। हमने पहले ही पढ़ा था, जो लक्षण अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं बेटा वो क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण। जब हमने F1 संतति का दोबारा से स्वनिषेचन कराया तो क्या आया बेटा? F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी निकालने के लिए आज हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? पन्नेट वर्ग। पन्नेट वर्ग क्या होता है बेटा? जीन के दो जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन को समझने के लिए ही पन्नेट वर्ग का उपयोग किया जा सकता है। जीन की एक जोड़ी R और स्मॉल r, इसके विसंयोजन पर अगर हम विचार करें तो बेटा 50% में कैपिटल R है और 50% में स्मॉल r, 50% में कैपिटल Y है, 50% में स्मॉल y। लेकिन युग्मकों के 4 जीनोटाइप बनेंगे बेटा, 4 प्रकार के पराग कण होंगे और 4 प्रकार के अंड होंगे। तो अब ये कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने क्या लिया बेटा? दो लक्षण लिए। ठीक है, R यानी कि गोल और पीला। तो ये हमारी जनक पीढ़ी है बेटा। उन्होंने क्या लिया है? कैपिटल R कैपिटल R। कैपिटल R किसके लिए लिया है? गोल के लिए। और कैपिटल Y पीला के लिए। ठीक है, स्मॉल r झुर्रीदार के लिए, स्मॉल y हरे के लिए। ये तो थी जनक पीढ़ी बेटा। इनसे आने वाले अब हम युग्मक देखते हैं। यहाँ से युग्मक हमारे पास क्या आ रहा है? कैपिटल R कैपिटल Y। और यहाँ से युग्मक हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? स्मॉल r स्मॉल y। यानी हमारी आने वाली पहली पीढ़ी क्या आ चुकी है हमारे पास? R Y। ये हमारी पहली पीढ़ी है बेटा। ठीक है, अब मुझे दूसरी पीढ़ी चाहिए F2। तो दूसरी पीढ़ी के लिए क्या करना होता है? स्वपरागन। स्वपरागन मतलब पहली पीढ़ी का उसी से संकरण करवा दिया जाए। तो पहले बेटा मैं इनके युग्मक अलग कर लूंगी, तो आप देखेंगे पहली पीढ़ी में क्या क्या युग्मक बन रहे हैं हमारे। कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y। सेम स्वपरागन करा रहे हैं हम, तो बेटा इधर भी चारों युग्मक समान होंगे। लेकिन आपको ये निशान दिखाई दे रहा है, ये होता है मादा का बेटा और ये होता है नर का। तो नर और मादा दोनों के युग्मक को मिलाया जा रहा है संकरण करने के लिए। अब हम इसे सोल्व करते हैं बेटा। देखिए, RY का संकरण जब RY से कराया
तो क्या आ गया आपके पास, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इसी का संकलन बेटा इससे करवाया, फिर इससे करवाया और फिर इससे कराया, तो हमारे पास 4 रिजल्ट आ गए। इसी तरह से बेटा जब आप पहले का संकलन करा चुके हैं, अब इसका संकलन कराएंगे, फिर इसका, तो हमारे पास एक स्क्वायर शेप रेडी हो रही है बेटा। तो इस स्क्वायर शेप में को बोला जाता है पन्नेट स्क्वायर, पन्नेट स्क्वायर या पन्नेट वर्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीन के 2 जोड़ी लक्षणों की बात हो रही है, उसका आकार और उसका रंग। तो आइए अब हम देखते हैं, यहाँ पर 4 तरह के हमारे पास युग्मक थे, ठीक है। पहला है बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब हम काउंट कर लेंगे कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई कितनी बार आया है हमारे पास। यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और कहाँ है बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एंड द लास्ट वन इज कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो बेटा आर वाई, कैपिटल आर क्या था हमारा और कैपिटल वाई गोल पीला, तो कितने आ गए हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, 9, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा अब हम हमारा गोल हरा यानी कि स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल आर क्या है बेटा, झुर्रीदार, और कैपिटल वाई है पीला। तो स्मॉल आर देख लीजिए आप यहाँ पर, और कैपिटल वाई डिफरेंट कलर से मैं इसको ढूंढ कर देती हूँ शेड। ये देखिए 1 2 3, कितने हैं बेटा ये 3। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर और स्मॉल वाई को ढूंढना है हमें, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने हैं, 1 2 3। लास्ट वन है बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई, कितने बचे हुए हैं अब आपके पास, देखिए 1 ही बचा है हमारे पास ये। तो ये हमारे पास क्या आ गई है बेटा, जीनोटाइप आ गई है कि 9 हमारे ऐसे बीज आएंगे F2 पीढ़ी में जो कैसे होंगे हमारे गोल और पीले, 3 ऐसे आएंगे बेटा गोल और हरे, 3 आएंगे झुर्रीदार पीले, और 1 आएगा बेटा झुर्रीदार हरा। तो ये 9:3:3:1 हमारा द्विसंकरण का क्या आ चुका है, परिणाम आ चुका है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। युग्मकों के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं 4 प्रकार के, एक बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, और चौथा है बेटा छोटा आर छोटा वाई। तो चारों की प्रतिशत मात्रा है बेटा 25%। तो पन्नेट स्क्वायर में जब हम लिखेंगे तो इसको फिनोटाइप कितना आ रहा है हमारा, 9:3:3:1। तो पन्नेट वर्ग होता क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो पन्नेट वर्ग वो एक ऐसा वर्ग है जो जनक से बनने वाले युग्मक युग्मनज F1 और F2 संतति को हमें समझाता है, ठीक है बच्चे। तो आइए पहला क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस और पन्नेट वर्ग की परिभाषा दीजिए। द्विसंकरण क्रॉस आपको सबसे ऊपर दिखाया है बेटा, तो द्विसंकर क्रॉस आप लिख लेंगे यहाँ से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा द्विसंकर क्रॉस, और साथ ही साथ हमें लिखना है पन्नेट स्क्वायर के बारे में। तो ये भी पहले क्वेश्चन में ही आप लिखेंगे किसके बारे में, पन्नेट स्क्वायर। मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम लिखिए। तो बेटा मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम आपको दिखाया हुआ है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट, गोल पीले बीजों के साथ मटर के पौधे के आत्म परागन के बाद ये बीज प्राप्त हुए, हमें इसका परिणाम चेक करना है। तो बेटा यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है परिणाम, आप देखेंगे परिणाम में आपको दिया है 630, 216, 202 और 64। तो अगर मैं सबको ही 64 से डिवाइड करती हूँ तो बेटा क्या आंसर आता है, अगर मैंने 630 को 64 से डिवाइड किया तो मेरे पास लगभग 9 आ जाएगा। अगर मैं 216 को 64 से डिवाइड करती हूँ तो बेटा वो लगभग 3 के बराबर है। 202 को 64 से किया गया तो वो भी लगभग 3 है, और 64 को 64 से किया तो वो क्या है 1। तो आंसर क्या क्या आ चुका है बेटा, 9:3:3:1।
तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि हमें अनुपात मिला है ये। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका परिणाम क्या आएगा, 9:3:3:1। तो बेटा ये वर्कशीट अगर अच्छे से क्लियर हो गई है, पन्नेट स्क्वायर समझ में आ गया है, तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल के साथ मिलकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना बेटा, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।